शुभ संध्या प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल में। और हम फिर से लेके आपके सामने उपस्थित हैं एक नई वैकेंसी के साथ, जिसमें आपने थंबनेल देखकर आपको पता भी चल गया होगा, आपने अनुमान लगा लिया होगा कि हम बिहार पशुपालन विभाग की भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर आपके 1805 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, और इन भर्तियों में क्या परिचारी के पद होंगे, ड्राइवर के होंगे और एमटीसी और अन्य के पद जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि सभी जिलों से ये भर्ती होने वाली है और उम्र सीमा जो आपकी रखी गई है 18 से 40 साल रखी गई है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं, जरा थोड़ा सा विस्तृत रूप से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार पशुपालन विभाग की वैकेंसी है। इसमें देखिए बम्पर भर्ती, बहाली, परिचारी, ड्राइवर, एमटीएस। ठीक है, और कितने पदों के लिए? तो 1805 यानी 1805 के पदों पर ये भर्ती जो है ये निकाली गई है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं। ये जो आपकी बिहार पशुपालन की जो वैकेंसी है, ये जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। यानी एक आप संविदा होती है, संविदा जो सरकार जो अपना एक तरह से करती है और मानदेय पे रखती है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनियों के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे। ठीक है, इसका जो है ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। नीचे चलिए, और इसका जो है ये ऑफलाइन होगा, यहाँ कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे पोस्टों को देख लेते हैं जरा। यहाँ पे देखिए सांख्यिकी विश्लेषक के 1 पद हैं, अकाउंट क्लर्क के 40 पद रहेंगे, सांख्यिकी गणक के 92 रहेंगे और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 15 रहेंगे, गणक के 23 रहेंगे और ड्राइवर के 32 रहेंगे, मल्टीटास्किंग स्टाफ के 9 रहेंगे, चौकीदार सह जागरूकस के 315 रहेंगे और परिचारी के 1278 पद। यानी सबसे ज़्यादा जो पद हैं आपके देखने को मिलेंगे यह मतलब 4th क्लास में परिचारी के और चौकीदार से जागरूक के, ये जो है पद आपके ज़्यादा हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो देखिए, बिहार पशुपालन विभाग के लिए आपका बीकॉम एडीसीए होना चाहिए सांख्यिकी विश्लेषक के लिए। ठीक है, अकाउंट क्लर्क के लिए आपका बीकॉम एडीसीए और नॉलेज ऑफ टैली, मतलब टैली की जानकारी आपको होनी चाहिए अकाउंट क्लर्क के लिए। फिर सांख्यिकी गणक का जो पद है उसके लिए आपके पास डिग्री जो होनी चाहिए बीकॉम और एडीसीए। देखिए, ये बीकॉम तो आपकी चलिए एक आपकी जो भी शैक्षिक योग्यता है वो हो गई। एडीसीए जो है ये कंप्यूटर की एक डिग्री है, कंप्यूटर का कोर्स है, ये आपके पास होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप 10+2 यानी 12th आपको पास होना चाहिए और एडीसीए का 1 साल का आपको होना चाहिए सर्टिफिकेट। गणक में इंटर ही होना चाहिए आपको, और कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए आपके, मतलब जो इंटर में आपने सब्जेक्ट लिए हों कॉमर्स से आपको होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉमर्स से नहीं है तो अगर आपने मतलब आर्ट साइड से हैं तो उसमें जो है आपका इकोनॉमिक्स जरूर होना चाहिए, या फिर इंटर में है तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इस गणक वाले पोस्ट को भर सकते हैं। ड्राइवर की बात हो रही है तो ड्राइवर में मैट्रिक यानी हाई स्कूल आपकी योग्यता होनी चाहिए। अब देखते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ में एमटीएस में मैट्रिक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना कि जहाँ पे ज़्यादा पोस्टें हैं चौकीदार सह जागरूक का और परिचारी का, तो यहाँ पे भी आपका दोनों हाई स्कूल जो है आपकी योग्यताएं होनी चाहिए। मतलब हाई स्कूल अगर पास हैं तो आप चौकीदार सह जागरूकस और परिचारी और मल्टीटास्किंग स्क्वाड और ड्राइवर, ये 4 पोस्टों को आप हाई स्कूल वाले, तो एक तरह से कह सकते हैं कि हाई स्कूल के लिए ये जो पोस्ट है ये काफ़ी बेहतर है। चलिए और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि क्या क्या लगना है इसमें। देखिए दस्तावेज आपको क्या क्या चाहिए। देखिए, आप अगर 4 पोस्ट जो मैंने ऊपर बताई है जिसमें केवल हाई स्कूल मांगा है, तो वहाँ केवल आपको 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो है और प्रमाण पत्र वो दोनों लगाना है। आधार कार्ड रहेगा, निवास प्रमाण पत्र रहेगा, फोटो पासपोर्ट साइज की रहेगी और जाति प्रमाण पत्र रहेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपकी लगेंगी ये। ठीक है, आइए, और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी भी लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी सैलरी, मतलब आपका सैलरी जो स्टाइपेंड जो मिलेगा आपको क्या मिलेगी। ठीक है, स्टाइपेंड नहीं कहेंगे इसको सैलरी ही कहेंगे। ठीक है, हाँ, तो देखिए सांख्यिकी विश्लेषक को 60,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, अकाउंट क्लर्क को 30,000 रुपये, सांख्यिकी गणक को 30,000 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर को 25,000 है और गणक को भी 25,000 है और ड्राइवर को 20,000 मिलेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ को 20,000 मिलेंगे और चौकीदार सह जागरूकस को ये 18,000 मिलेंगे। ठीक है, और परिचारी को भी
जो है ये 18,000 रुपये इन हैंड मिलेंगे। ठीक है, तो ये 18,000 रुपये हाई स्कूल पास वाले लोगों के लिए एक बेहतर है। इस फार्म को ज़रूर आप फिलअप कीजिएगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि अब ये आउटसोर्सिंग से है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब देखते हैं उनके क्या होते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस, वो बाद में पता चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आवेदन जो है आपके कैसे लिए जाएंगे, तो वो ऑफलाइन लिए जाएंगे। ठीक है, ये अगर आपके पास आवेदन करना है तो सबसे पहले भर्ती को पूरी जिलेवार रिक्तियों की जांच करनी होगी। अभी जिलेवार निकलने वाली हैं। इसके बाद आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेज, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो और आवश्यक प्रमाण पत्र अपने जिले के पशुपालन विभाग के कार्यालय में संपर्क करना होगा ले जाके, फिर वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और आप जैसे वहाँ पे फार्म देखा जाएगा कितने फार्म पड़े हैं क्या है, तो उस हिसाब से आपको नियुक्ति पत्र जो है ये दिए जाएंगे। ठीक है, अब वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस वो खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि ये भर्ती जो होने वाली है ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जाएगी। तो आउटसोर्सिंग में अधिकतर जो आउटसोर्सिंग की भर्तियाँ होती हैं वो इंटरव्यू के ही माध्यम से होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपसे हो सकता है कि इंटरव्यूअर के माध्यम से जो भी पूछा जाए क्या है कैसे है ये वहाँ पे डिसाइड होगा। लेकिन ये वैकेंसी जो, और एक चीज़ और समझिए, कोई अपने जो हाई स्कूल के लिए जो सबसे ज़्यादा पद है, हम यहाँ पे बात तो कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, आप एक बात मान के चलिए, 1 सेकेंड, यहाँ पे चौकीदार सह जागरूकस और परिचारी 1278 पद है, 315 ही है। तो हम कह रहे हैं हाई स्कूल के पद के लिए परिचारी चौकीदार से क्या ही पूछा जाएगा आपको इंटरव्यू में, नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा। और अगर सपोज कीजिए आप जिस क्षेत्र से हैं वहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं हुई और आप अकेले गए हैं, तो आपका तो चयन हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक फार्म को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।